नमस्ते दोस्तों, मैं रवि बिजारडिया अपने YouTube चैनल साइंस बाय रवि सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह के बारे में। ब्लड ग्रुप के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो हमारा रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, इसकी खोज जो है वो सबसे पहले की थी। इसकी खोज की अगर हम बात करें तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी मिस्टर कार्ल लैंडस्टीनर ने। इन्होंने ब्लड ग्रुप को खोजा था सबसे पहले और दुनिया को बताया था कि व्यक्ति के शरीर में जो रक्त पाया जाता है उस रक्त के 4 प्रकार होते हैं, ए बी और ओ रक्त समूह। तो लैंडस्टीनर ने जब रक्त को खोजा तो देखो कैसे खोजा था कि लैंडस्टीनर जो है वो मनुष्य की जो आरबीसी है, आरबीसी उसके ऊपर स्टडी कर रहे थे। और हमारी जो ये आरबीसी होती है, रेड ब्लड कॉर्पस, इसके ऊपर इन्होंने एक विशेष प्रकार की प्रोटीन देखी थी और उस प्रोटीन को हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और इस प्रोटीन के आधार पर उन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में जो रक्त समूह है उसका निर्धारण कि ए होगा, बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा, वो किसके बेसिस पे होगा? आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर। तो हमसे सवाल पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर होगा? आरबीसी की सतह पर उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, आज की मॉडर्न साइंस में इस ग्लाइकोप्रोटीन को हम सब लोग जिस नाम से जानते हैं वो है एंटीजन। हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रतिजन। ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या कहलाती है? एंटीजन यानी प्रतिजन कहलाती है। अब इस प्रोटीन के आधार पर ब्लड ग्रुप का डिसीजन कैसे होगा तो देखिएगा, थोड़ा बात समझिएगा कि जो लैंडस्टीनर थे वो जब रिसर्च कर रहे थे अपनी, तो उन्हें जो आरबीसी के सरफेस पर जितने भी व्यक्तियों का उन्होंने ब्लड लिया था, जो प्रोटीन मिली थी, उन्हें 2 प्रकार की प्रोटीन मिली थी। पहली जो फर्स्ट टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन थी यानी जो एंटीजन थी उसको उन्होंने कहा ए। दूसरी टाइप की जो ग्लाइकोप्रोटीन थी उसको उन्होंने कहा बी। और कुछ व्यक्ति इनको ऐसे मिले जिनकी आरबीसी पर जो ये ग्लाइकोप्रोटीन थी ना, ए और बी के 2 टाइप थे, ये दोनों एक साथ थे, उसको उन्होंने नाम दिया ए बी। इसको उन्होंने नाम दिया ए बी। और इसके बेसिस पे हमने कहा था कि रक्त समूह का निर्धारण होगा कैसे। देखो सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी लाइन याद रखनी है कि व्यक्ति की आरबीसी पर जो एंटीजन होगा वही उस व्यक्ति का क्या होता है? ब्लड ग्रुप होता है। क्या याद रखना है कि व्यक्ति की आरबीसी पर जो एंटीजन होगा वही उसका रक्त समूह है यानी ब्लड ग्रुप होगा। तो भाई कुल मिलाकर के जो हमारे लैंडस्टीनर थे उन्हें ए एंटीजन मिला, बी मिला और ए बी मिला। तो इसके बेसिस पे अगर हम उस लाइन के बेसिस पे अगर हम देखें कि वो कह रहा है कि जो एंटीजन वही रक्त समूह है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारे रक्त समूह है यानी ब्लड ग्रुप की, तो अगर किसी व्यक्ति की आरबीसी पर या ब्लड में ए एंटीजन है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। अगर बी एंटीजन है आपके अंदर तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी। अगर ये दोनों एंटीजन एक साथ है ए और बी तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। इन्होंने इतना कहा। इसके बाद ना एक वैज्ञानिक और आए थे जिनका नाम था कोस्टले। कोस्टले जो थे, इन्होंने खोज की थी किसकी? ओ ब्लड ग्रुप की। ओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ओ ब्लड ग्रुप की खोज। कोस्टले ने कहा कि कुछ व्यक्ति जो है वो ऐसे भी होते हैं जिनकी जो आरबीसी है उसकी सतह पर जो ये प्रोटीन है जिसे हम एंटीजन कह रहे हैं, जिनके जैसे लैंडस्टीनर ने कहा कि इसे आरबीसी की सतह पर प्रोटीन मिली, कुछ में ए थी, कुछ में बी थी, कुछ में ये दोनों एक साथ थी। बट कोस्टले ने कहा कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनकी आरबीसी की सतह पर कोई प्रोटीन नहीं पाई जाती, यानी कुछ व्यक्ति इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिनमें एंटीजन अनुपस्थित होता है। अगर कोई प्रोटीन नहीं होती तो उस समय कोस्टले ने ऐसे व्यक्तियों के रक्त समूह को नाम दिया था शून्य रुधिर वर्ग, जिसे आज के मॉडर्न साइंस में हम क्या कहते हैं? ओ रक्त समूह है, ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है ओ रक्त समूह की खोज किसने की? कोस्टले ने की। फिर हम बात करें, जैसे हमने कहा कि आरबीसी की सतह पर ये ग्लाइकोप्रोटीन है, उसे हमने एंटीजन कहा, वैसे डब्ल्यूबीसी की सरफेस पर भी एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी।
बॉडी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी या फिर हिंदी में इसे हम कहते हैं प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी। और जो एंटीजन और एंटीबॉडी है यानी हमारा जो प्रतिजन और प्रतिरक्षी है, इन दोनों के बीच ना बड़ा अच्छा सवाल पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच रिलेशन कैसा होता है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच अगर हम रिलेशन की बात करें तो इनका रिलेशन जो है सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, हेड और टेल की तरह, जो होते हमेशा एक दूसरे के साथ है पर रहेंगे एक दूसरे के विपरीत। यानी हमें पूछे कि एंटीजन और एंटीबॉडी में कैसा संबंध होता है, तो ये हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। याद रखनी है ये बात कि एंटीजन व एंटीबॉडी, एंटीबॉडी हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विपरीत होते हैं। विपरीत होने का मतलब क्या है, देखो कुल मिलाकर के दो ही एंटीजन जो थे वो मिले थे, एक तो ए था और एक बी था। यहाँ तो ये दोनों एक साथ हैं लेकिन है तो यही। तो एंटीजन और एंटीबॉडी बात करें, अगर इधर ए एंटीजन है तो यानी एंटीबॉडी यहाँ पर ए नहीं होगा। विपरीत होने का मतलब कि अगर एंटीजन ए आप में है तो आपका जो एंटीबॉडी है वो आप में ए नहीं होगा। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ए के बाद फिर क्या बचा है, बी। तो जिसके अंदर ए एंटीजन है उसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगा, बी। जिसमें बी एंटीजन है उसका एंटीबॉडी क्या होगा, ए। जिसमें ए है उधर ए नहीं है, इधर बी है तो इधर बी भी नहीं होगा। यानी ये दोनों एक साथ हैं और इन दोनों के अलावा हमने कहा कोई और प्रोटीन होती भी नहीं है। तो जिसमें ए बी एंटीबॉडी दोनों है, सॉरी ए बी एंटीजन दोनों है, उसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगा। यहाँ और रक्त समूह की बात करें, इसके पास ना तो ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, तो इसके पास दोनों एंटीजन सॉरी दोनों एंटीबॉडीज होंगी, ए और बी दोनों। तो अभी तक हम बात करें जो हमने बातें की, अगर इससे हम कैलकुलेशन निकालें, हमने क्या कहा कि रक्त समूह जो है उसकी खोज जो है वो किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने की। इन्होंने किससे की, इन्होंने आरबीसी की सतह पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन देखी जिसको उन्होंने ग्लाइकोप्रोटीन कहा। इस ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का क्या होता है, डिसीजन होता है। इस ग्लाइकोप्रोटीन को आज की मॉडर्न साइंस में हम लोग क्या कहते हैं, एंटीजन। और जो हमारे लैंडस्टीनर थे उन्होंने कहा कि व्यक्ति की आरबीसी पर जो एंटीजन होगा वही उस व्यक्ति का रक्त समूह है। कि अगर आपके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है तो रक्त समूह है ए है, बी है तो रक्त समूह है बी। अगर ये दोनों एक साथ हैं ये प्रोटीन तो रक्त समूह है ए बी। फिर कोस्टले आए और उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होता, ऐसे व्यक्तियों का रक्त समूह है शून्य या और रक्त समूह है। फिर हमने देखा कि जिस तरीके से आरबीसी की सतह पर प्रोटीन एंटीजन है, डब्ल्यूबीसी वाली जो प्रोटीन है वो एंटीबॉडी है। और इन दोनों के बीच हमने रिलेशन की बात की कि ये हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। कि एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगे, विपरीत रहेंगे। अब मेन मुद्दा जिसके लिए यह रक्त समूह खोजा गया कि आखिर कौन व्यक्ति किसे ब्लड दे सकता है। कि अगर हम मेरा कहूँ कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए है तो मैं किसे किसे अपना खून दे सकता हूँ। ऐसे ही अगर मेरा रक्त समूह बी है तो मैं किसे अपना खून दे सकता हूँ। तो अगर इसकी बात करें तो आपको एक सिंपल सी लाइन याद रखनी है और उस लाइन के बेसिस पे हम बता सकेंगे कि कौन किसे खून दे सकता है। क्या याद रखना है, देखो कुछ लाइन कुछ ऐसी है कि कोई व्यक्ति सिर्फ उसे अपना खून दे सकता है, सिर्फ उसे अपना खून दे सकता है जिसमें उस व्यक्ति के समान एंटीजन उपस्थित हो। एंटीजन यानी हमारे प्रतिजन उपस्थित हो। एक सिंपल सा फंडा है दोस्तों कि एक बात याद रखनी है कि आप उसे अपना खून दे सकते हो जिसमें आपके समान एंटीजन उपस्थित हो। कि अगर मैं कहूं कि अगर मेरा रक्त समूह है, अगर मैं कहूं कि ए है तो मैं उसे खून दे पाऊंगा जिसमें मेरे समान एंटीजन हो। ए वाले में एंटीजन क्या होता है, ए। तो ए एंटीजन जिसके पास है मैं उसे अपना खून दे सकता हूँ। इस तरीके से अगर मेरा रक्त समूह अगर बी है तो मैं उसे खून दे पाऊंगा जिसके पास कौन सा एंटीजन है, बी है। बट बेशर्ते यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि ये वाली बात क्रॉस नहीं होनी चाहिए। आप जिसके पास आपके समान एंटीजन उसे खून दे सकते हो, बट ध्यान रखना है
एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगे, विपरीत, वो कभी समान नहीं होने चाहिए। तो अगर हम बात करें कि कौन किसे ब्लड दे सकता है, कि कौन किसे रक्त दे सकता है, कि अगर हम देखें कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को अपना खून दे सकता है, तो थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा इस सारणी को सुव्यवस्थित कर देते हैं हम। तो हमारा जैसे इस लाइन में हमने लिखा है कि कोई व्यक्ति उसे अपना खून दे सकता है जिसमें उस व्यक्ति के समान एंटीजन उपस्थित हो। तो हमने पूछे कि ए वाला किसे अपना खून दे सकता है जिसमें ए वाले के समान एंटीजन, ए वाले के पास एंटीजन क्या है, स्मॉल ए। तो स्मॉल ए एंटीजन ये कि जिसके पास है ए उसे अपना खून दे सकता है। तो भैया ए एंटीजन एक तो ए के पास है, दूसरा किसके पास है, ए बी के पास है। यानी ए वाला एक तो किसे खून दे सकता है, ए वाले को, और दूसरा किसे दे सकता है, ए बी को दे सकता है। दूसरा किसे दे सकता है, ए बी को। फिर ऐसे ही हम बात करें, हमसे पूछे कि बी वाला किसे खून दे सकता है, तो वही सेम लाइन के अनुसार कि जिसके पास बी एंटीजन हो। बी एंटीजन एक तो बी के पास है और दूसरा ए बी के पास, यानी बी वाला एक तो अपना ब्लड बी को दे सकता है और दूसरा किसे दे सकता है, ए बी को। ऐसे ही ए बी वाला किसे खून दे सकता है, जिसके पास ए व बी दोनों एंटीजन उपस्थित हो, दोनों एंटीजन उपस्थित हो उसे अपना खून दे सकता है। अब यहाँ ना थोड़ा बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर ए बी वाला ए को क्यों नहीं दे सकता, ए को क्यों नहीं दे सकता, ए एंटीजन तो है उसके पास, उसके समान है, लेकिन एक चीज देखो, इधर देखो, इसके पास एंटीबॉडी क्या है, बी, और इधर एंटीजन के रूप में क्या बैठा है, बी इधर है, दोनों समान हो जाएंगे और समान होते रक्त का क्या जम जाता है, थक्का। ठीक है, इधर ऐसे ही अगर ये बी वाले को देगा तो चलो एंटीजन तो समान हो गए, लेकिन इधर देखो एंटीजन और एंटीबॉडी भी समान हो रहे, फिर थक्का जम जाएगा। ए बी वाले को अगर देता है तो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी ए बी को तो ये दे ही दे सकता है खून। बट हम बात करें कि ये ए बी वाला क्या ओ को दे सकता है, तो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो दोनों ही एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के क्या हो गए, समान हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ए बी वाला सिर्फ किसे खून दे सकता है, ए बी को। अगर हम बात करें ओ की, ओ किसे खून दे सकता है, तो भैया ओ के समान एंटीजन, ओ के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, और वो कहते हैं कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, कि इसके पास एंटीजन ही नहीं है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो O वाला जो है वो सभी को अपना ब्लड दे सकता है, ये A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है और O को भी दे सकता है। तो हमारे पास यहाँ एक अलग से क्वेश्चन भी बन गया कि सर्वदाता ग्रुप कौन सा होता है, सर्वदाता ग्रुप। तो सर्वदाता ग्रुप कौन सा है हमारा, O है। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव में भी अगर बात आ जाए तब भी पूछे तो O में भी सर्वदाता हम किसे कहेंगे, सबसे बड़ा O नेगेटिव। ठीक है, अब हमने ये तो बात कर ली और बड़ी आसानी से कर ली कि कौन किसे ब्लड दे सकता है। सिंपल सारा फंडा जो है वो देखो, जितना भी ब्लड ग्रुप की जो चीजें हैं वो सिंपल इन 3 लाइनों पे लिखी हुई हैं, सिंपल इन 3 लाइनों पे। अब थोड़ा सा ना हम विपरीत बात कर लेते हैं। हमने देखा कि कौन किसे रक्त दे सकता है, लेकिन हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, हमें ये भी तो पूछ सकता है कि कौन किससे ब्लड ले सकता है, ले सकता है कि आप किससे ब्लड जो है वो रिसीव कर सकते हो। तो अगर ऐसा भी तो पूछ सकता है, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूं कि अगर मेरा रक्त समूह है ए है और मैं ए और ए बी को अपना खून दे सकता हूं, तो मैं रिवर्स भी तो बोल सकता हूं कि ए और ए बी मेरे से खून ले सकते हैं। यानी हमें सिंपल ये करना है कि सारणी में देखना है कि जिस भी ब्लड ग्रुप के लिए पूछे कि उसको खून किस किसने दिया है वो उससे ले लेगा। जैसे कहे कि ए वाला किससे ले सकता है, तो यहाँ देखो ए वाले को ब्लड किस किसने दिया है, ए को ब्लड एक तो खुद ए ने दिया है, तो यानी एक तो ए वाला किससे ब्लड ले सकता है, ए से। दूसरा ए वाले को ब्लड किसने दिया है, यहाँ ओ ने दिया है, ओ ने ए को ब्लड दिया है, तो हम कह सकते हैं कि ए वाला किस किस से ब्लड ले सकता है, ए से और ओ से। ऐसे ही हम बी की बात करें तो बी वाले को एक तो खुद बी ने ब्लड दिया है और दूसरा किसने, ओ ने, तो ये बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ए बी वाले की अगर बात करें तो ए ने भी इसको खून दिया है, बी ने भी यहाँ देखो दिया है, ए बी ने भी इसको खून दिया है, ओ ने भी, सब ने इसको दिया है खून, तो ये सबसे खून ले सकता है। तो इसके लिए हम लिख देंगे कि ये ए से भी खून ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी और ओ से भी।
तो हमारे लिए यहाँ पर एक ये नया क्वेश्चन बन गया कि भैया ये सभी से खून ले सकता है, तो यूनिवर्सल जो है ये इसे हम बोल सकते हैं सर्वग्राही। सर्वग्राही, तो सर्वग्राही रक्त समूह अगर हमें पूछे तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन होगा? ए बी होगा। यूनिवर्सल रिसीवर है ये, और ये हमारा यूनिवर्सल डोनर कौन हो गया? ओ। अब पूछे ओ वाला किससे ले सकता है, तो ओ वाले को सिर्फ ओ ने खून दिया है, तो ओ वाला सिर्फ किससे खून ले सकता है? ओ से ले सकता है। तो दोस्तों ये हमारी एक सिंपल ब्लड ग्रुप वाली सारणी बहुत इजी है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमने बात की कि हमारे रक्त समूह की जो खोज है वो की थी लैंडस्टीनर ने। इन्होंने कैसे की? आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर की। इन्होंने कहा कि जो ग्लाइकोप्रोटीन आरबीसी की सतह पर पाई जाती है वही डिसाइड करेगी कि व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, और इस ग्लाइकोप्रोटीन को मॉडर्न साइंस में क्या कहते हैं? एंटीजन। इन्होंने कहा कि दो तरह की ग्लाइकोप्रोटीन है, ए और बी, और कुछ लोगों में ये दोनों एक साथ है तो उसको ए बी बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखो एक लाइन लिखी कि व्यक्ति की आरबीसी पर जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा, यानी अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर फिर कोस्टले आया, कोस्टले ने कहा कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होता, तो वहां रक्त समूह क्या होगा? ओ होगा। फिर हमने कहा कि जैसे आरबीसी की सतह पर जो प्रोटीन है वो एंटीजन है, वैसे डब्ल्यूबीसी वाली एंटीबॉडी है, और इन दोनों के बीच रिलेशन हमने बताया कि ये दोनों हमेशा एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो हमारी एंटीबॉडी हमारे प्रतिरक्षी के लिए हमने बात की कि अगर ए वाले में ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए नहीं हो सकता, बी होगा। इधर बी एंटीजन है तो इधर एंटीबॉडी ए, इधर ये दोनों एंटीजन है तो यहाँ कोई एंटीबॉडी नहीं है, यहाँ कोई एंटीजन नहीं है तो यहाँ दोनों है। फिर हमने कहा कि कौन किसे ब्लड दे सकता है, तो हमने कहा कि कोई व्यक्ति उससे ही अपना ब्लड दे सकता है जिसमें उसके सम्मान क्या उपस्थित हो? एंटीजन उपस्थित हो। तो इसमें हमने देखा कि ए वाले के लिए पूछे कि किसे दे सकता है, तो जिसमें ए एंटीजन हो। हमने देखा किस किस के पास ए एंटीजन है, एक तो ए के पास है और दूसरा किसके पास? ए बी के पास। तो ए एक तो ए को दे सकता है, दूसरा ए बी को। ऐसे ही बी एंटीजन किस किस के पास है, उसे बी वाला दे देगा, तो एक तो बी के पास है और दूसरा ए बी के पास है, तो ये बी और ए बी को दे सकता है। ए बी वाला किसे दे सकता है? जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन हो, तो वो सिर्फ किसके पास है? ए बी के पास, तो ये ए बी को ही दे सकता है। और ओ वाले के पास कोई एंटीजन है ही नहीं, इसलिए ये सबको दे सकता है। और लास्ट में हमने बात की कि भाई कौन किससे ले सकता है, तो हमने कहा कि ए वाला ए और ओ से ले सकता है, बी वाला बी और ओ से, ए बी वाला सभी से ले सकता है, ये यूनिवर्सल रिसीवर है, सर्वग्राही है, और ओ वाला सिर्फ किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है। ठीक है, अब इससे ब्लड ग्रुप से संबंधित हम कुछ सवाल करके देखते हैं कि थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे करके हमसे कुछ और सवाल पूछे ब्लड देने और लेने से संबंधित, तो क्या पूछ सकता है। चलिए बात करते हैं आगे। हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि इस रक्त समूह पे हमें सवाल क्या पूछ सकता है। तो देखो नॉर्मल जो बेसिक सवाल है जो हमने पीछे पढ़े, उनमें से तो वो पूछ सकता है कि किसने इसको खोजा रक्त समूह को, किसके आधार पर रक्त समूह का निर्धारण होता है, या फिर वो रक्त समूह की खोज किसने की, या फिर कौन किसे ब्लड दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, सर्वदाता कौन है, सर्वग्राही कौन है। लेकिन जो ब्लड लेने और देने वाली बात आती है ना, तब इसमें ना कुछ सवाल ऐसे हैं कि उनको वो ऑप्शन के हिसाब से ना 3 तरीके से डिवाइड कर सकता है। हम कह सकते हैं कि 3 स्टेप में वो सवाल पूछ सकता है, इजी, मीडियम और हार्ड। जैसे देखिएगा एक सवाल है, हम करके देखते हैं कि हमसे पूछे कि ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है। कि हमें सिंपल पूछा है कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ है तो हम किससे रक्त ले सकते हैं, किससे ब्लड ले सकते हैं, ए वाले से, बी वाले से, ए बी वाले से या ओ वाले से। अब इस सवाल को पूछने के 3 तरीके हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ नोट किए हैं। पहला एकदम इजी वाला सिंपल वाला तरीका कि वो आपको 4 ऑप्शन देगा कि ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है या ओ से ले सकता है। तो हमें पता है कि ओ वाला किससे रक्त ले सकता है, तो ओ वाला सिर्फ किससे रक्त ले सकता है, ओ से ले सकता है। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखो, थोड़ा सा इसने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। इसने क्या ऑप्शन दिया देखो कि किससे ले सकता है। इसने कहा कि जिसमें ए एंटीजन उपस्थित हो। ए एंटीजन, एंटीजन यानी प्रतिजन हिंदी में, कि जिसमें ए प्रतिजन या ए एंटीजन उपस्थित हो। और हमने थोड़ी देर पहले ना पढ़ा कि जो व्यक्ति में एंटीजन होता है वही उसका रक्त समूह होता है। यानी अगर जिसमें ए एंटीजन है तो उसका रक्त समूह क्या होगा, ए होगा, यानी ब्लड ग्रुप ए होगा उसका। यानी ये ऑप्शन तो वही है
बस बोलने का तरीका क्या है, अलग है, थोड़ा भाषा के साथ खेलेगा वो एग्जाम में। ऐसे जिसमें बी एंटीजन उपस्थित हो यानी ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी, सेम वही ऑप्शन है। जिसमें ए व बी दोनों एंटीजन उपस्थित हो तो दोनों एंटीजन एक साथ किसमें होते हैं, ए बी में। जिसमें न तो ए और ना बी एंटीजन हो यानी कौन सा हो गया, ओ हो गया। तो हमारे यहाँ भी आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वन हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा और अगर कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो तब वो एंटीजन की जगह क्या नाम देगा, एंटीबॉडी नाम देगा, एंटीबॉडी प्रतिरक्षी नाम देगा। और वहां पे जब ऐसा सवाल पूछा जाए एंटीबॉडी प्रतिरक्षी का तो आपको एक लाइन और याद रखनी पड़ेगी फिर, जो हमने लिखी थी कि एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। और दूसरा आपको वो लाइन कि जिसमें जो एंटीजन वही रक्त समूह है। देखो कैसे कि जिसमें ए एंटीबॉडी है, ए एंटीबॉडी है यानी एंटीजन इसके विपरीत क्या आएगा, बी। और बी एंटीजन होने का मतलब कि जो एंटीजन है वही रक्त समूह है, तो यानी ये बी, ए एंटीबॉडी है तो एंटीजन क्या होगा, बी। यानी ये क्या कह रहा है कि ये की लाइन किसके लिए है, बी ब्लड ग्रुप के लिए। किसके लिए है, बी ब्लड ग्रुप के लिए। कि आप बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ओ वाले को खून दे सकता है, नहीं दे सकता। देखो अगली लाइन, जिसमें बी एंटीबॉडी उपस्थित हो। बी एंटीबॉडी होने का मतलब एंटीजन क्या होगा, ए, और ए एंटीजन होने का मतलब रक्त समूह भी क्या है, ए है। तो क्या ए वाला अपना ब्लड दे सकता है ओ को, नहीं दे सकता। जिसमें ए व बी दोनों एंटीबॉडी हो, अगर एंटीबॉडी ए व बी दोनों है तो एंटीजन इसमें कुछ नहीं है। और जिसमें कोई एंटीजन नहीं यानी वो ओ ब्लड ग्रुप, शून्य रुधिर वर्ग। क्या ओ वाले को खून दे सकता है, हाँ जी दे सकता है। ये हमारा आंसर हो गया। और चौथा ऑप्शन अगर हम देखें कि जिसमें न तो ए और न बी एंटीबॉडी हो, कि ना तो ए एंटीबॉडी है ना बी है, तो यानी एंटीजन फिर उसमें दोनों होंगे, यानी ये किसके लिए है, ए बी ब्लड ग्रुप के लिए। तो देखो इस तरीके से भी सवाल कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो किस तरीके का पुटअप करना चाह रहा है, एकदम सरल सा, थोड़ा इजी, या उसको हार्ड बनाना चाह रहा है। सेम ऑप्शन वो यूज कर सकता है। जैसे इस सवाल में एक छोटा सा चेंजेस कर दूं, वो आप खुद करके देख लीजिएगा कि जैसे इसकी जगह आपको क्वेश्चन वो पुटअप कर सकता है, ए की जगह वो आपको बोल देगा, जैसे क्वेश्चन में चेंज कर दूं कि ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति, रक्त समूह वाला व्यक्ति किसे ब्लड दे सकता है, किसे ब्लड दे सकता है। कि अगर ब्लड ग्रुप अगर ए बी है किसी व्यक्ति का तो वो किसे रक्त दे सकता है। अगर ये सवाल अगर पूछा जा रहा है कि ए बी वाला किसे रक्त दे सकता है और ऑप्शन सेम है, तब आंसर क्या हो जाएगा, ए बी वाला हमें पता है सिर्फ ए बी को ब्लड दे सकता है, तो इसमें थर्ड आंसर हो जाएगा, इसमें भी थर्ड हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा, ए बी के लिए कौन सा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी में हमारे आगे जो लैंडस्टीनर है, इन्होंने एक खोज और की जो उसे हम RH फैक्टर के नाम से जानते हैं, RH कारक के नाम से जानते हैं, या फिर उसको प्रयुक्त हम पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप के रूप में करते हैं। तो चलिए अब RH फैक्टर के बारे में चर्चा करते हैं। RH कारक, देखो RH कारक के बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारे जो लैंडस्टीनर थे, अभी हमने पढ़ा कि उन्होंने रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज की। तो जब लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की तो इनको वहां पर सम्मानित किया गया था, साइंस के एक बहुत बड़े पुरस्कार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और लैंडस्टीनर ने इसकी खोज के बाद इन्होंने अपना एक साथी बनाया जिसका नाम था वीनर, जिसका नाम था वीनर। और वीनर के साथ लैंडस्टीनर जो है वो एक जगह पे गए थे जिसका उस जगह का नाम है अफ्रीका। अफ्रीका गए और अफ्रीका में ना एक जगह पड़ती है जिसे कहते हैं किशासा, और किशासा के अंदर वहां एक विशेष प्रकार की जो बंदर की प्रजाति पाई जाती है, रिसस। रिसस ये किसकी प्रजाति है, बंदर की। और उस बंदर की प्रजाति जो रिसस है इस पे इन्होंने अपनी रिसर्च की और इस रिसर्च से उन्होंने इसके रक्त से उन्होंने किसकी खोज की, RH कारक की खोज की। हमें पूछे कि RH कारक की खोज किसने की, लैंडस्टीनर और वीनर ने। किससे की, रिसस नामक बंदर की प्रजाति से की। और इन्होंने इस RH कारक की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य के रक्त समूह को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, या कह सकते हैं कि मनुष्यों को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। इन्होंने कहा RH कारक की उपस्थिति के आधार पर इन्होंने कहा कि मनुष्य दो तरीके के हो सकते हैं,
या तो मनुष्य होगा RH पॉजिटिव या मनुष्य होगा RH नेगेटिव। अब RH पॉजिटिव कौन सा होगा? RH पॉजिटिव वो मनुष्य होगा जिसमें यह RH कारक उपस्थित होगा, जिसमें RH कारक उपस्थित होगा वो मनुष्य क्या है? RH पॉजिटिव है। और भैया जिसमें RH कारक नहीं है, RH कारक अनुपस्थित है, वो मनुष्य क्या होगा? RH नेगेटिव होगा, वो मनुष्य RH नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जिस बंदों में RH कारक है, अगर मैं इनकी मात्रा की अगर बात करूं तो मैं लगभग कह सकता हूं कि लगभग वर्ल्ड वाइड जो है 80 to 85% लोग जो है वो RH पॉजिटिव में आते हैं, और बाकी बचे जो हमारे 15 से 20% व्यक्ति हैं वो किस में आते हैं? RH नेगेटिव में। इंडिया में 90% से ऊपर लोग RH पॉजिटिव हैं और बाकी लेस देन हम कह सकते हैं 10% RH नेगेटिव है। और इसके बेसिस पे आगे ब्लड ग्रुप के डिवाइडेशन होता गया। अगर हम इस RH कारक की बात करें कि इसका हमारे जीवन में क्या योगदान है, तो एक सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव रक्त समूह है जानने तक ही सीमित नहीं है, इससे संबंधित एक बहुत अहम घटना होती है हमारे जीवन में। कौन सी घटना है वो? उस घटना को नाम दिया जाता है, देखिएगा, उस घटना का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेसिस। देखो क्या है ये घटना इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेसिस, क्या होता है? तो देखिए अपने भारत में ना जब शादियां होती हैं तो वहाँ पे क्या किया जाता है? कुंडली मिलाई जाती है और स्वास्थ्य से संबंधित चीजों का बहुत कम ध्यान दिया जाता है। और इस चक्कर में ना वो जब इन चीजों का स्वास्थ्य संबंधित चीजों का ध्यान नहीं देते तो एक गड़बड़ हो जाती है। देखो क्या गड़बड़ हो जाती है कि अगर ऐसा हो कि कोई पुरुष है जिसका रक्त समूह है RH पॉजिटिव है, और कोई महिला है जिसका रक्त समूह है RH नेगेटिव है, और अगर इन दोनों की शादी कर दी जाए, तो अगर इन दोनों की शादी अगर हो गई तो इन दोनों की शादी से जो इनकी संतान होगी, जो इनका फर्स्ट चाइल्ड होगा, वो तो एकदम से क्या उत्पन्न होता है? नॉर्मल उत्पन्न होता है। लेकिन अगर पहला बच्चा तो इनका नॉर्मल होगा, बट एट द टाइम ऑफ सेकेंड चाइल्ड जब बारी आती है दूसरे बच्चे की, उस समय RH पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें पता है दो अलग अलग रक्त समूह हैं, क्योंकि अगर इन दोनों का बच्चा होगा तो कोई भी बच्चा हो पॉजिटिव और नेगेटिव का इनका बच्चा होगा तो बच्चे का रक्त समूह भी क्या होगा? RH पॉजिटिव, माँ का RH नेगेटिव है। तो ब्लड ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनके एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होने से ब्लड क्लॉटिंग होने के कारण या तो बच्चा मर सकता है या माँ मर सकती है या दोनों मर सकते हैं। और ये घटना कब होती है? दूसरे बच्चे के जन्म लेते समय। और इस घटना को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेसिस कहा जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।